एक कविता कहती है कि बड़ी रीजनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी कहती है कि अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। आप अपने आप को विकल्प बनाकर घूमते रहिए, वो अलग बात है। मैं दो बातें कहूंगी और आपके सवाल का जवाब उसी में होगा। मुझे लगता है राजनीति में स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, रोजगार बनना चाहिए। ये पार फॉर द कोर्स है। इसमें सुधांशु जी भी हाँ कहेंगे, मैं भी हाँ कहूंगी और ये भी हाँ कहेंगे, तीनों लोग हाँ कहेंगे। राजनीति में कंटेंशियस इश्यूज पर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, यह आपकी पॉलिटिकल पोजीशन डिसाइड करता है। मैं छोटी सी बात बताती हूं। आप गुजरात जाते हैं और बिल्किस बानो के रेप पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जब यहां पर लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है तो आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब यहां पर दिल्ली में दंगे होते हैं तो आप जाके चुपचाप राजघाट पर बैठ जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। आइडियोलॉजी वो होती है। मुझे लगता है दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है कि हम विकल्प हैं। आप विकल्प इस तरीके से हैं कि जहां पर भाजपा दिक्कत में आती है वहां पर तारणहार बनकर जाकर रेस्क्यू एक्ट करने का विकल्प जरूर करते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकल्प आप नहीं है। आपने जो बात बोली कांग्रेस के बारे में, मैं इस ऑडियंस के सामने कह देना चाहती हूं, और सब लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं क्योंकि लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया तो बात दिखाते नहीं है। आज 42वां दिन है, 42 डेज टू द स्पीच राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोली थी। उन्होंने अडानी के ऊपर मोदी जी से 7 सवाल पूछे थे, लार लब्बो कुछ नहीं, 7 तीखे सवाल अडानी जी पर। और उस सवाल का सार है, आपका रिश्ता क्या है अडानी से, कैसे 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचे और कैसे जिन आक्षेपों से घिरे उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। 7 तीखे सवाल, 42 दिन हो गए जी। आपने राहुल गांधी के खिलाफ अपने सारे मंत्री, अपना पूरा टोल तंत्र, अपनी पूरी सरकार, अपनी ईडी, अपनी सीबीआई और अपनी दिल्ली पुलिस भी अब छोड़ दी है। अगर ये विकल्प होते तो जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन बड़े पैसे से लेकर राहुल गांधी का किया जाता, वैसे इनका होता। आपको समझ में आ रहा है कि ये राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? क्योंकि राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल 1 सेकेंड, राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं रोजगार कब बनेगा। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं महंगाई कब कम होगी, आर्थिक असमानता कम होगी। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। आपको क्या लगता है? आप ये कह रही है ना, मैं सवाल डंके की चोट पर ये कह रही हूं। सुधांशु जी, कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब इस देश की काबिल ही नहीं बची है, तो इसकी अब बात क्यों करें। आपको क्या लगता है, क्योंकि 24 में आप जा रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लोकतंत्र अब बचा नहीं है। देखिए, आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता में। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, 32 हमारी और 28 इनकी थी, कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई। अब फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो पंजाब भी निपटा दिया। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो आपस का दर्द है, इन्होंने कहा ऐसा एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया है केजरीवाल जी ने। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो ऐसा मॉडल है जो हर साल अल्टरनेट होता रहता है। आज तक एक भी मुद्दा आप नहीं बता पाएंगे जिसके ऊपर उन्होंने कभी यू टर्न न लिया हो। मतलब एक स्टैंड, उदाहरण के लिए किसान बिल सबसे पहले पास करने वाली विधानसभा दिल्ली की थी, वापस ले लिया। शराब की पॉलिसी स्टैंड लिया, वापस ले लिया। खैर वो लोकपाल वगैरह टोपी ओपी तो नहीं है, वो तो अलग बात है। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें, वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है, मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। नाउ कमिंग टू द सब्सटेंटिव एंड सीरियस एस्पेक्ट, द प्रॉब्लम इज कि दोनों ही, जैसे अभी सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि किसी भी मुद्दे के ऊपर आपकी पोजीशनिंग क्या है,
ये आपकी आइडियोलॉजी तय होती। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से कह सकता हूं कि 72 सालों में आज तक अपने किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे हमने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया है। 72 साल से इन लोगों का एक स्टैंड बताइए जो चेंज ना किया हो पिछले 72 ईयर्स में इनसे, और 10 साल के अंदर तो इन्होंने जितना चेंज किया है, इनका तो चाल चिंतन चेहरा चरित्र जितना बदला 10 साल में, वो तो भारत की राजनीति में अद्भुत है। इसलिए क्रेडिबिलिटी हमारे पक्ष में है, इसलिए जनता क्रेडिबिलिटी आप कहते हैं आपके पक्ष में इसीलिए है। मोदी जी जी। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के प्रतीक ये लोग हैं और क्रेडिबिलिटी के प्रतीक मोदी जी। लेकिन उसी क्रेडिबिलिटी पे डेंट करने की कांग्रेस और लगातार प्रयास कर रही है। राघव चड्ढा, छोटा सा जवाब दे देते हैं। जी जी जी, सुधांशु आप जी थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है, यानी आपसे मेरा संदर्भ है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है, उनको लग रहा है कि शायद मोदी को वही टक्कर अब दे सकते हैं। दो तीन चीजें हैं। पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि इकलौती ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने 72 साल में किसी चीज पे समझौता नहीं किया। यही वो पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी अलगावादियों की पार्टी है। आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे स्टैंड नहीं चेंज सुन लीजिए, कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा ना, मैं आपकी तरफ से भी बोलूंगा, सुनिए मेरी बात। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टी, अलगावादियों की पार्टी, आतंकवादी वो पार्टी चलाते हैं। जब बहुमत के आंकड़े से कम आई तो गठबंधन की सरकार पीडीपी के साथ चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सुन लीजिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने कई सरकारें इस देश की देखी। अल्पमत की सरकार और गठबंधन की सरकार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें 28 सीटें जरूर मिली थी 2013 में, कांग्रेस ने हम उपराज्यपाल को समर्थन पत्र दे दिया। हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी, अल्पमत की सरकार चलाई थी, उसूलों पे सरकार से इस्तीफा दिया। इन्होंने अलगावादियों को गाली दे देकर अलगावादियों के साथ गठबंधन की सरकार चलाई। यह है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का चेहरा, पहला असर। जी, दूसरा, ये लोग हर चुनाव में और हर चीज में पाकिस्तान को घसीट के ले आते हैं। जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था तो पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाकर जांच करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यह है बीजेपी के राष्ट्रवाद का और उनके समझौते का चेहरा। दूसरी चीज, हम एक छोटी पार्टी है अमीश भाई, हमें कोई देश की सत्ता पे काबिज होना, देश में हुकूमत करने के ऐसे कोई सपने नहीं है। लेकिन आज एक छोटी सी पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी की चर्चा इतने बड़े मंच पर हो रही है। कांग्रेस भी हमें गाली देती है, बीजेपी की टीम भी कहती है, बीजेपी हमें गाली देती है, कांग्रेस की टीम भी कहती है। ना हम इनकी टीम भी है ना इनकी टीम भी है, हम जनता की ए टीम है। जनता हमें प्यार करती है, जनता हमें आंखों पे बिठा के चलती है। दूसरी चीज, मेरी बात बस खत्म होने वाली है। सुप्रिया जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करने हर चुनाव में आ जाते हैं। इनका शायद इशारा राहुल गांधी जी ने भी बात रखी थी, गुजरात की ओर था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने गई और वोट बढ़ गया विपक्ष का, बीजेपी को फायदा हो गया। भाई आम आदमी पार्टी मेघालय में और त्रिपुरा में और नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में तो इलेक्शन नहीं लड़ी, सारे इलेक्शन ये लोग हार गए। वो इसलिए हार गए क्योंकि फायर इन द बेली जो होती है ना, लड़के जीतने की ताकत, वो अब कांग्रेस में नहीं रही। कांग्रेस बूढ़ी हो चली है, आईसीयू में बैठी है। अब एक नई ऊर्जावान पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है, कांग्रेस अब आईसीयू में बैठी है और कांग्रेस में अब वो दमखम नहीं बचा है। एक पुरानी कहावत याद आती है कि हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। कांग्रेस का शासन हुआ करता था एक समय पर, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की धुरी होती थी, वो धुरी अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश से आप साफ हो गए, दिल्ली से आप साफ हो गए, अगर हम नॉर्थ ईस्ट से देखें तो वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक भरोसा विपक्षी दलों के बीच में भी नहीं जमा पा रही है कि हमारी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, जबकि नंबर 2 पे एमपीज भी कांग्रेस पार्टी के हैं देश भर में? दो लोगों का राष्ट्र के नाम संदेश लोगों ने भी सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं आशा करती हूं मुझे भी उतना ही वक्त दिया जाएगा। मैं पहले 2-4 चीजें ऑन द टेबल रख दे, क्योंकि मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात मत करिए। सेशन चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा क्यों नहीं चल पा रही आपको पता है? विपक्ष खड़ा होकर विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष वेल में नहीं जा रहा है, विपक्ष हाय तौबा करके नारे नहीं लगा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में सत्ता पक्ष नारेबाजी लगाकर सदन नहीं चलने दे रहा। और क्यों नहीं चलने दे रहा है? सदन चलेगा तो अडानी पर जवाब देना पड़ेगा, जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। क्या करो? सदन मत चलने दो। ठीक है, राहुल गांधी जी ने कहा आप लोगों को बड़ी आपत्ति थी मेरे बयान पर, मुझे लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाए। आपको राहुल गांधी जी के लोकसभा में बोलने में दिक्कत क्या है? आप राहुल गांधी जी को भी मत बुलवाइए। एक व्यक्ति है,
वो आपका परम मित्र है, तमामों साक्ष्य है कि वो आपसे बहुत क्लोज है, उसके खिलाफ तमाम ऐसे आक्षेप हैं जिस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एमसीए, एसएफआईओ, आरबीआई, सेबी, इरडा, तमाम एजेंसी टूट पड़ सकती हैं। एक एजेंसी चू नहीं कर रही है क्योंकि संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? मोदी जी के परम मित्र हैं तो अडानी जी पर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी। आप घबराइए मत, मैं तो अडानी जी पर बात कर रही हूं। आगे सुनिए, आप जेपीसी गठित नहीं करेंगे। एक नया आजकल एक्सक्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। इस जनता के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए रिमाइंड कराना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी रहेगी। वो ये तफ्तीश नहीं करेगी कि 82 गुना शेयर कैसे बढ़ा, विनोद अडानी कभी शेयर होल्डर होते हैं कभी नहीं होते हैं, बेनामी पैसा आने के आक्षेप लगे हैं, तमामों शेल कंपनीज हैं, ये वो नहीं करेगी। ये काम करना सरकार का है। कभी मोदी जी अडानी के पीछे छुपेंगे, कभी अडानी मोदी के पीछे। एक मिनट सुन लीजिए, मेरा सवाल है क्या? मेरा सवाल आप ही से सवाल, आप ही से सवाल नहीं बोला ना, आपने 2.5 मिनट बोला, इसलिए आप ही से सवाल, आप ही से सवाल है। आपने तय कर लिया, आप ही करिएगा, आपने तय कर लिया कि 24 सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने 3.5 मिनट सुना, मेरी भी 50 सेकंड बात सुनिए। 30 सेकंड में ऑलरेडी 3 मिनट आपने बोल लिया, फिर आप मैं एक आपको बात छोटी सी बता जी जी जी। एक मित्र मंत्रिमंडल पर इतना भारी है कि बड़े बड़े सांसद, मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं कि अडानी जी को बचाना है, बस यही बहाना है और कोई नहीं बहाना है। इस सरकार के सामने यह दुविधा है कि पार्लियामेंट में अगर बहस होने देंगे तो जेपीसी सवाल और बकिया जी जी जी। सवाल मेरा 30 सेकंड में सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने तय कर लिया कि 24 का चुनाव अब आप अडानी पर लड़ने के लिए जा रही हैं। रफेल पर आप 2019 का चुनाव लड़ी, आपने चौकीदार चोर है बोला, लेकिन वो जनता के बीच पे गया तो उसका हश्र क्या हुआ हम सबने देखा। तो ये मुद्दा है आपका 2024 के लिए। 2024 के लिए मुद्दे तो इतने अच्छे हैं कि उसके कुछ आपको एग्जाम्पल दे देती हूं। हम कहेंगे महंगाई पर बात कर लो, क्या बोलेंगे? मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। हम कहेंगे बेरोजगारी पर बात कर लो, पकौड़ा तल लो। हम कहेंगे चीन पर चर्चा करो, कोई घुसा हुआ नहीं है, लाल आंखें नहीं, लाल शर्ट पहन के जी हजूरी होने लगती है। हम कहेंगे अडानी पर बात करो तो आप ईडी, सीबीआई भेजिएगा। आप एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, आप तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है। अगर ये 2014 से पहले कोई भी कॉर्पोरेट घराना ऐसे आक्षेपों से और प्रधानमंत्री के बीच उनके संबंधों से घिरा होता तो आप 50 शो करते, 50 एजेंसियां लगती उसके पीछे। एक मिनट, अभी भी हमने उतने ही शो करे हैं जितने करने चाहिए थे, लेकिन सब्सटैंशियल होना चाहिए। अब रामलिंगा राजू में सत्यम का घोटाला हुआ था तो हम सबने देखा था क्या मामला सामने आया था। आपने सवाल पूछा, अब लगातार आप 5 मिनट से बोल रही है। जी, मेरे 10 सेकंड में बात करके खत्म करियो। मेरा अपना मानना यह है कि इस देश के